नमस्कार। मैं हूँ CL तलानिया GPC सीकर से और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी और इसका कोड है EE 205। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम से पहले हमने पिछली क्लास में हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम एक दूसरे से ड्यूल नेचर में है, यानी एक दूसरे की ड्यूल है नेचर के अंदर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ध्यान रखना कि ये नॉर्टन और थेवेनिन एक दूसरे की ड्यूल नेचर है, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज एक में होगा तो दूसरे में करंट होगा, एक में पैरेलल होगा तो एक में सीरीज होगा, एक में इम्पीडेंस होगा तो एक में एडमिटेंस होगा। तो अब आप देखो कि थेवेनिन के अंदर क्या होता, वोल्टेज सोर्स होता था, तो इसके अंदर करंट सोर्स होगा। और वहाँ पे जो आपका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होता था तो इसके अंदर होगा एडमिटेंस। और इस वो जो जुड़ता था वो सीरीज में जुड़ता था, ये इसमें पैरेलल में होगा। अब नॉर्टन थ्योरम का हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट देखो, एनी लीनियर नेटवर्क between two terminal consisting of sources and linear elements। तो कोई भी लीनियर नेटवर्क, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो भी नेटवर्क के अंदर एलिमेंट होंगे वो लीनियर एलिमेंट होंगे और ये दो टर्मिनल के बीच के अंदर होगा सर्किट। दो टर्मिनल जो कंसीडर कर लेंगे या दिए होंगे दो टर्मिनल के बीच में होगा। और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सोर्सेज हो सकते हैं एंड लीनियर एलिमेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ सोर्सेज एंड लीनियर एलिमेंट्स, यानी दो टर्मिनल के बीच में ऐसा सर्किट जिसमें बहुत सारे सोर्सेज हों या लीनियर एलिमेंट्स हों, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंटेनिंग वन सिंगल करंट सोर्स। तो ऐसे सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल करंट सोर्स होगा और उस सिंगल करंट सोर्स का नाम होगा नॉर्टन करंट IN, नॉर्टन करंट IN इन पैरेलल विद, और उसके पैरेलल में होगा सिंगल एडमिटेंस, सिंगल एडमिटेंस, और उसको हम कहेंगे नॉर्टन एडमिटेंस। यानी इसके जो पैरेलल के अंदर एक जुड़ा होगा वो होगा सिंगल एडमिटेंस YN, उसको हम बोल देंगे नॉर्टन एडमिटेंस। तो ये यानी कि कुल मिला के ये जो थ्योरम स्टेटमेंट क्या करी है, ये थ्योरम ऐसे करी है कि अगर दो कंसीडर टर्मिनल्स के बीच में कोई भी सर्किट है उसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज हों, लीनियर एलिमेंट्स हों, उनको हम एक सिंपल सर्किट द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। उस सिंपल सर्किट के अंदर एक सिंगल करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक एडमिटेंस होगा। जो करंट सोर्स हो उसका नाम हम देंगे नॉर्टन करंट, और जो एडमिटेंस होगा उसको नाम देंगे नॉर्टन एडमिटेंस YN। तो ये तो था स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हम ये जो नॉर्टन करंट IN है उसको कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ होती है, और ये जो नॉर्टन एडमिटेंस YN है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि नॉर्टन करंट IN ये क्या होता है। तो नॉर्टन करंट IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट। ये शॉर्ट सर्किट करंट है। जो टर्मिनल आपने कंसीडर किए हैं उन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पर, उन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पे उनके टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो करता है तो उस करंट को हम नॉर्टन करंट कहते हैं। नॉर्टन करंट I इज द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग बिटवीन द टर्मिनल्स
कंसिडर्ड व्हेन दे आर शॉर्ट सर्किटेड, या तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद में जितना करंट फ्लो करता वो आई एन होगा। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये नॉर्टन एडमिटेंस वाई एन क्या होता है। तो नॉर्टन एडमिटेंस वाई एन क्या है, जो आपके कंसीडर टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस जितना भी एडमिटेंस दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, जब उनमें जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को उनके इंटरनल या आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर दो, तो उसके बाद में जितना एडमिटेंस होगा वो क्या होगा, नॉर्टन एडमिटेंस। तो इसका अर्थ क्या है, नॉर्टन इज द एडमिटेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल कंसिडर्ड विद ऑल द सोर्सेज इन द नेटवर्क आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा रिप्लेस करने के बाद कितना एडमिटेंस होता है उसको हम कहते हैं नॉर्टन एडमिटेंस। तो एडमिटेंस की यूनिट होती है महो, और ये जो आपका इम्पीडेंस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद में ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट, तो हर प्रॉब्लम के अंदर हम नॉर्टन का पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या होगा, एक सिंगल करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक एडमिटेंस जिसका वाई एन नाम होगा, करंट सोर्स का आई एन नाम होगा, दो टर्मिनल कंसीडर किए हों ए और बी। तो ये करंट है, ये एडमिटेंस है और ये दोनों टर्मिनल है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इस तरीके से। तो अब ये हम नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लिया और उसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया, सब देख लिया। अब हम इससे एक प्रॉब्लम लेके उसको सोल्व करेंगे और उससे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम देखो, फाइंड द करंट थ्रू 3 ohm रजिस्टर यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। इस प्रॉब्लम के अंदर नॉर्टन थ्योरम को यूज करते हुए इसके अंदर करंट निकालना है 3 ohm के अंदर, 3 ohm के अंदर करंट निकालना है नॉर्टन थ्योरम को यूज करके। तो नॉर्टन थ्योरम को यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम को यूज करते वक्त सबसे पहले जिस ब्रांच या जिस रेजिस्टेंस में से हमें करंट निकालना होता उसको उस सर्किट से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ देखो ये यहाँ से हमने 3 ओम को रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही वहाँ पे टर्मिनल ए और बी को मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे ए और बी, ये ओपन सर्किट टर्मिनल आपके हो गए। अब ये यहाँ इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और इसी के अंदर ये जो टर्मिनल इसको शॉर्ट करेंगे, इसके अंदर जो करंट होएगा वही आई एन होगा। तो सबसे पहला स्टेप इसको क्या किया कि जो जिसके अंदर हमें करंट निकालना उसको वहाँ सर्किट से हटा दिया। इसके बाद में क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे, ये मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ये ए और बी टर्मिनल आ गए और ये आई एन है और ये वाई एन है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद में इसमें क्या क्या इक्विवेलेंट सर्किट के आई एन और वाई एन की वैल्यू हमें चाहिए। तो आई एन निकालना है और वाई एन निकालना है और उसके बाद ए और बी के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ देना है और सिंपली हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। अब टू फाइंड आई एन, अब आई एन को हमें निकालना है। आई एन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट था जहाँ से हमने टर्मिनल कंसीडर्ड किए थे ए और बी, तो ए और बी को शॉर्ट कर दिया। ये ए और बी को हमने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद इसके अंदर जितनी करंट फ्लो करेगी वही वैल्यू आई एन की होगी। तो यहाँ इस सर्किट से देखो एक I1 है, ये इसके अंदर जो भी इसके अंदर आएगा I2 है वो भी इसमें जाएगा। तो IN होगा I1 + I2, यानी IN इन दोनों का टोटल होगा।
जब I1 प्लस I2 हमें निकालना है, नहीं ये जो पहले हम I1 निकाल लेंगे, फिर I2 निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा IN। तो यहाँ से देखो हमें निकालने के लिए पहले I1 निकाल लेंगे इस सर्किट से। तो I1 निकालने के देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 18 एम्पियर का सोर्स है, ये 18 एम्पियर का इधर ये जा रहा है, तो I1 इसमें चाहिए, तो यहाँ पे ये शॉर्ट है, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो हमें इसमें निकालनी है, तो पैरेलल डिवीजन रूल हम इसमें वो लगा देंगे। तो I1 बराबर 18 कुल करंट अपोजिट ब्रांच का 2 ओम और 2 प्लस 1 3, और ये हम 36/3, और I1 बराबर हो गया 12। तो I1 की वैल्यू आ गई 12। अब हम I2 निकालेंगे। I2 के अंदर हम देखो ये I2 निकालने के लिए क्या है कि I2 ये यहाँ पे है, तो इसमें देखो ये 12 और 6 पैरेलल में है, ये शॉर्ट है इसलिए, और ये 12 के अक्रॉस भी 18 वोल्ट लगा, तो 6 के अक्रॉस भी 18 वोल्ट ही लगेगा, तो 18 वोल्ट लगेगा, तो I2 करंट 18/6 हो गया, 18/6, तो ये यहाँ से 3 एम्पियर आ गया, तो I2 आ गया 3, ये 12 और 6 ये 18 सारे पैरेलल में है। तो अब यहाँ ये 3 एम्पियर आ गया, तो I N बराबर I1 प्लस I2, तो 12 प्लस 3 15 एम्पियर हो गया, ये 12 प्लस 3 15 है, और दोनों जोड़ दिया तो ये आपका आ गया नॉर्टन करंट IN 15 एम्पियर। अब इसके बाद में हमें निकालना, IN निकल गया, अब निकालना है YN निकालना है, ये YN निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि जो टर्मिनल ओपन सर्किट टर्मिनल जो कंसीडर किए उसके अक्रॉस देख लो जितना एडमिटेंस होगा वो YN होगा, लेकिन ऐसा करते वक्त जितने भी सोर्सेज है उनको उनकी इंटरनल इम्पीडेंस द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो अब आप जानते हैं करंट सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस हम क्या होती है इन्फिनिटी, तो उसको ओपन कर देते हैं, और वोल्टेज सोर्स की होती है वो होती है 0, तो इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये ओपन सर्किट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ करने के बाद में ये दो एक ये हट जाएगा, और ये दोनों ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये पैरेलल में है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 12 भी हट जाएगा, तो ये इतना सर्किट बच गया 1 2 और 6, तो 1 और 2 सीरीज में हो गया, और 6 ये, तो फिर इसके साथ में ये पैरेलल में हो गया। तो आगे नेक्स्ट ये जो सर्किट पड़ेगा इसके अंदर आपके 3 ओम और 6 ओम ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे, पैरेलल के अंदर ये ओके, यानी कि ये 3 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के हिसाब से इसको सोल्व कर लिया तो ये 2 ओम आ गया, ये 2 ओम तो ये रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का या इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 महो, तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है महो। तो अब YN भी निकल गया आपके पास, IN भी निकल गया, तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, IN आपके पास है, IN है, YN है, ये सब रख दिया तो ये आ गया। अब यहाँ से इस सर्किट के अंदर अब अपने को फाइनली अब निकालना क्या है, 3 ओम के अंदर करंट निकालना। तो 3 ओम के करंट निकालने के लिए तो A और B के बीच में 3 ओम को जोड़ देंगे, और तो ये फिर 15 एम्पियर तो कुल करंट है, फिर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो उससे हमें निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये देखो कि करंट डिवीजन रूल गया, तो इसके अंदर 3 ओम के अंदर करंट है I, तो IN कुल है, और ये इसका रेजिस्टेंस 1/YN हो गया, और 1/YN प्लस 3 दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस हो गया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, इसका 15 है, इसका 2 है, 2 + 3, तो ये सारा कटा के और कैंसिल होके I की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। तो हमारा ये जो नॉर्टन के थ्योरम के द्वारा जो करंट निकाला 3 ओम के अंदर उसकी वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। तो हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हम नॉर्टन से भी उसको निकाल सकते हैं, थेवेनिन से भी निकाल सकते हैं, KCL KVL मेश नोडल कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जिस मेथड के द्वारा पूछा जाए उसी से निकालना चाहिए। तो ये था नॉर्टन थ्योरम से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। तो ये आपका ये आ गया, इसके अंदर आज आपने प्रॉब्लम ये देखिए आपने कैसे करना, और इसका स्टेटमेंट भी देख लिया।
और इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देख लिया, नोट ये इनकी कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद में ये उसको ध्यान से थोड़ा देखें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।